1 2 3 चेक। क्या हालचाल है मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के 12th वीडियो में अपन आ चुके हैं और कैपेसिटेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर को अपन कनेक्ट करते हैं। बेसिक मेथड दो ही है, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। याद होगा आपको क्लास 10th में आपने रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, ठीक है ना, लेंसेज के कॉम्बिनेशन पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले, और वो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में कौन सा आता है, एक तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन आता है। जैसे आपने क्लास 10th में रजिस्टर्स का सीरीज पढ़ा था वैसे यहाँ पे है। अच्छा, आपको ध्यान होगा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल यूज करते हैं पर ऐसे, ये दो प्लेट्स होती है और ये इसके टर्मिनल्स ए और बी होते हैं, ठीक है। ये एक कैपेसिटर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें होता है कि बहुत सारे सर्किट्स में हमें मल्टीपल कैपेसिटर्स यूज करने पड़ते हैं और इन मल्टीपल वे, अलग अलग तरीके से हमें अलग अलग कैपेसिटर्स यूज करने पड़ते हैं। तो आज हम एक बार बेसिक पढ़ते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है कॉम्बिनेशंस पे वो सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें केवल हम जो PYQs है सीबीएसई के, जेईई मेंस के, नीट के कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वो हम सॉल्व करेंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर क्या करते हैं कि मेरे पास सपोज 3 कैपेसिटर है और इनको मैंने कुछ इस तरह से आपस में अरेंज किया है। जैसे ये होती है पॉजिटिव प्लेट, ये होती है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यानी पहले कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ और दूसरे के नेगेटिव के तीसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें और सो ऑन, ऐसे अगर हम चलते रहेंगे तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसमें बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब क्या क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर सपोज मैं इसको एक V वोल्ट की बैटरी से पूरे सिस्टम को कनेक्ट कर देता हूं तो यहां पे क्या होगा, अब एक बारीक से थोड़ा बात समझना कि अब क्या होगा, यहां से चार्जेस जाएंगे और इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। सपोज यहां से प्लस क्यू चार्ज गया और वो प्लस क्यू चार्ज आके यहां इकट्ठा हुआ। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर आपको समझाया था, याद करना, अगर जिसको याद नहीं है तो फिर से आगे वीडियो देख सकता है कि हम कैसे एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जिसमें 2 प्लेट होती है। जैसे आप एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज देते हो तो दूसरे पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और उसके दूसरी साइड में, सेकंड प्लेट की दूसरी साइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थिंग में भेज देते हैं। इसके बाद क्या बचता है कि अगर यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है, पहले वाले प्लेट को अगर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है तो दूसरे वाले को अपने आप क्या मिल रहा है, माइनस क्यू मिल रहा है। बाकी उसका जो प्लस क्यू चार्ज था वो कहां चला गया, आपका ग्राउंडेड होने से न्यूट्रलाइज हो गया। आगे आपको समझ बात, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब चलो इसमें हम आगे बात करते हैं कि अब जैसे यहाँ पे ये क्यू चार्ज पहुंचा तो इसका मतलब यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज इकट्ठा हो गया। इंडक्शन होगा, इंडक्शन कितना होगा, जितना आपने प्लस क्यू दिया उतना यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस होगा, ये माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, और उतना ही प्लस इस वाली प्लेट पे इंड्यूस होगा। एक बात तसल्ली से मेरी बात समझ लो सबके सब, अब ये जो प्लस क्यू यहाँ पे आया है वो क्या होगा कि ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा है, रिपेल करा तो ये क्या करेगा, ये सारा प्लस यहां से मूव करके इस वाले सेकंड कैपेसिटर की प्लेट पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, सेकंड कैपेसिटर की प्लेट पे पहुंच जाएगा। फिर कह रहा हूं कितना चार्ज पहुंचेगा, कितना चार्ज पहुंचेगा, कितना चार्ज पहुंचेगा, जितना प्लस क्यू इसको मिला उतना माइनस क्यू आया और उतना ही प्लस क्यू। यानी बात समझना, अगर ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है तो यहां भी 2 माइक्रोकूलम आया, ये अगर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये अगर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है तो यहां भी 2 माइक्रोकूलम आया, इधर फिर -2 माइक्रोकूलम आया और उतना ही +2 माइक्रोकूलम क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। वो जो +2 माइक्रोकूलम है वो चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हो गया है, यहां से यहां शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब हमने कहा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो मेन कंडक्टर होता है वो यही होता है, हमें इस पे चार्ज होल्ड करना है, हमें इस पे चार्ज लेके आना है। सेकंड प्लेट तो हम उसका पोटेंशियल डाउन करके उसका कैपेसिटेंस बढ़े, ये सब बातें हमने डिटेल में पढ़ी है, उसका कैपेसिटेंस बढ़े इसके लिए हमने ये सेकंड प्लेट यूज करते हैं। मेन कंडक्टर कौन सा है, ये। यानी अगर आपसे पूछे कि आपका इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ है तो आपका आंसर 0 नहीं होना चाहिए। आप कहते हो कि यहाँ तो +2 माइक्रो है, इधर -2 माइक्रो है तो टोटल 0 हो गया, नहीं, केवल
इस वाले पहली प्लेट पे जो चार्ज होल्ड होता है उसको ही उस चार्ज का टोटल चार्ज स्टोर्ड में काउंट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये प्लस आ गया, उतना माइनस। तो अब मैं कहूंगा इस कैपेसिटर के पास में, अगर हमने एग्जांपल लिया था कि इस कैपेसिटर के पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, अब वही -2 यहां इंड्यूस हुआ, वही +2 यहां इंड्यूस हुआ, वो +2 इसके पास आ गया। तो यानी अब इसके पास +2 माइक्रोकूलम है तो इसके पास भी +2 माइक्रोकूलम है। जो प्रोसेस यहां पे हुआ वैसा का वैसा प्रोसेस अब सेकंड वाले कैपेसिटर पे होगा। जैसे ये प्लस यहां पहुंचा तो उतना माइनस यहां इंड्यूस होगा। ये सब बातें न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करेगी, और उतना ही प्लस इंड्यूस होके इसके पास पहुंच जाएगा, और उतना माइनस इंड्यूस इस पे होगा। अब जो प्लस इंड्यूस होगा वो आपके बैटरी के माइनस में चला जाएगा। आई होप ये बात समझ आ गई आपको। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि आपको दिखेगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक कैपेसिटर के पास सेम चार्ज आता है। हर एक कैपेसिटर के पास क्या आता है? सेम चार्ज आता है। पोटेंशियल इनका वेरी कर सकता है कि देखो Q इजिकल टू क्या होता है? C अपॉन V होता है, पर V इजिकल टू क्या होता है? Q अपॉन C होता है। अब Q तो आपके लिए क्या हो गया? सेम हो गया, लेकिन C आपका, अगर आपने अलग अलग फैराड के कैपेसिटर यूज किए हैं तो C की वैल्यू अलग होगी, तो V की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। अगर तीनों के C बराबर है तो तीनों का V भी क्या आएगा? बराबर आएगा। ये तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है जो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स में पढ़ा है। आगे बात समझ में? यहां ये तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इधर आ जाओ। तो अब सपोज कि जैसे यहाँ पे चार्ज होल्ड होगा तो अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है कि इन दोनों प्लेट्स पे एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, तो कुछ ना कुछ इनका पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट V1 यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, V2 और लेट यहाँ कितना है? V3। और हमने ये पढ़ा है कि जितना टोटल पोटेंशियल आपने वर्क डन पर चार्ज किया है वो ही 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब भाई जो फॉर्मूला था Q इजिकल टू CV, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या आएगी? Q अपॉन C आएगी। अभी हमने डिस्कस की थी। अब वैल्यू पुट करते जाओ तो पहले वाले के लिए क्या आएगा? चार्ज देखो सब में सेम है, समझना, चार्ज तो सब में सेम है तो Q तो ऊपर सब में सेम आएगा, लेकिन कैपेसिटेंस अगर हमने तीनों का अलग अलग ले रखा है, एक फॉर्मूला जनरल बनाने के लिए हमने सब पे तीनों पे अलग अलग फॉर्मूला ले रखा है, सॉरी अलग अलग कैपेसिटेंस दे रखा है, तो वो C1 C2 और C3 आएगा। और ये क्या हो गया? V, टोटल V है। तो टोटल V की बात होगी तो फॉर्मूला में टोटल Q आएगा, तो वही Q यानी वही 2 माइक्रोकूलम इसके पास है, वही 2 माइक्रोकूलम इसके पास है, और वही 2 माइक्रोकूलम इसके पास है। मतलब अगर ये Q Q Q है तो ये भी वाला भी क्या है? आपका Q है। और डिवाइड बाय कैपेसिटेंस टोटल, उसको हम क्या बोलेंगे? C इक्विवेलेंट, यानी तीनों मिलके कितना कैपेसिटेंस यहाँ पे बना रहे हैं उसका नाम क्या हो गया? C कैपेसिटेंस हो गया। अब आपको दिख रहा है Q अपॉन C इक्विवेलेंट इजिकल टू Q मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहां मेरा फॉर्मूला आ गया है, दैट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया है इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब देखो ये उल्टा है, रजिस्टर्स में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता, रजिस्टर्स में अगर 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 ऐसे सीरीज में लगे होते हैं जैसा आपने क्लास 10th में किया है, उस केस में आप देखते आपका फॉर्मूला जनरल एडिशन बनता, तीनों रजिस्टर्स को आप ऐड करते। जबकि ऐसा फॉर्मूला कब बनता है? जब आपके रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हो। जब आपके रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े होते थे, याद करो 10th क्लास का, अगर 3 रजिस्टर सपोज R1 R2 और R3 अगर ये पैरेलल में जुड़े होते तो आपका फॉर्मूला ऐसे बनता, यानी रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दीज 3। ये बनता कि नहीं बनता? वैसा ही फॉर्मूला हमारा इस केस में बना है, कैपेसिटर केस में। लेकिन कब बना है? सीरीज के अंदर बना है। कब बना है? सीरीज, जबकि वहां कब बनता है? ये पैरेलल में। तो ये ध्यान रखना, दिमाग में कंफ्यूज मत होना। अगर रेजिस्टर्स सीरीज में है तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो आपका फॉर्मूला ये होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बात समझ में? अच्छा, इसमें कुछ एक पॉइंट और है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज डायरेक्ट कुछ अपने पास तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। जैसे मान लो कि यहाँ आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, अगर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं तो आप ऐसे याद कर लेना
तीनों का मल्टीप्लाई, फिर दो दो का आप पेयर ना लो। ये सिंपल आप खुद कर सकते हो। अगर उन तीनों का 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 का एलसीएम लोगे तो वहां आप भी कर सकते हो, और ये क्या रह गया 1 3 रह गया। ठीक है, तो तीनों का मल्टीप्लाई आ गया, फिर 1 2 दो का पेयर, फिर प्लस, फिर 2, फिर प्लस, फिर 2, यानी 1 2 2 3 3 1, इनका एक आपको पेयर बना लेना। अगर दो ही कैपेसिटर हो तो आपका 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, ये ध्यान रखना। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हो तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, ये अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन में हमारा टाइम बचा सकते हैं। और अगर दो कैपेसिटर ऐसे हो जिनकी वैल्यू बराबर है तो अगर वो उनका आउटपुट क्या आएगा, अगर दो कैपेसिटर है जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, उनमें से जो भी वैल्यू उनका हाफ कर दो, यानी अगर उनकी वैल्यू अगर 2 माइक्रोकूलम है तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये तो हो गया अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगला टॉपिक अपना। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, देखो इधर। अब अगर मैं 3 कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्ट करता हूं जिनकी एक तरफ की प्लेट जो पॉजिटिव चार्ज अपन बोलते हैं और दूसरी प्लेट अपन बोलते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, लेट C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस और तीसरा और C3 कैपेसिटेंस। अगर इन तीनों क्या जो प्लेट्स है, पॉजिटिव प्लेट्स तीनों किसी एक कॉमन पॉइंट पर टच हो और तीनों की नेगेटिव प्लेट किसी और एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो, और फिर अगर हम इनके लगाते हैं बैटरी V वोल्ट की, ठीक है, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो आपने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या मिलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सबके पास बराबर मिलता है, सीरीज में सबके पास चार्ज बराबर मिलता है। और यहां हम देखेंगे कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच का तीनों के पास क्या होगा, सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे, तो देखो ये बैटरी का प्लस V है, वो बैटरी का डायरेक्ट कनेक्ट है पहले वाले के साथ भी, और माइनस भी डायरेक्ट कनेक्ट है पहले वाले के साथ में। यानी आप देख सकते हो कि ये बैटरी डायरेक्ट कनेक्ट है इस बैटरी के साथ। तो इसका मतलब अगर इसका पोटेंशियल V है तो इतना ही पोटेंशियल यहां डेवलप होगा। ऐसे सेम ये C2 की दोनों प्लेट्स डायरेक्ट कनेक्ट है आपकी बैटरी जो V वोल्ट की, तो इसका भी V होगा। और ऐसे तीसरे वाले के दोनों प्लेट्स डायरेक्ट कनेक्ट है किसके साथ, बैटरी के V के, तो इससे क्या होगा, तीनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। कैपेसिटेंस अगर आपने अलग अलग ले लिया है C1 C2 C3, अब चार्जेस जो है वो आपके अलग अलग स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि Q = क्या होता है, CV। अब V तो सबका सेम हो गया, पर C सबका अलग अलग है तो Q भी सबका अलग अलग आएगा। अगर C तीनों का सेम होगा तो इन पे Q भी सेम आएगा। पर अभी अपन जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज Q1, लेट चार्ज Q2 और चार्ज Q3। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल सपोज यहाँ से जो भी चार्ज Q आ रहा है बैटरी प्लस से, वो जब यहाँ पहुंचेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, उसके पास ऑप्शन नहीं था। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज निकल के आ रहा है उसके पास ऑप्शन नहीं था, सब में से बराबर जाना पड़ेगा, इसलिए वहां पे चार्ज बराबर था। लेकिन यहां आप क्या देखोगे कि यहां जो प्लस चार्ज आ रहा है वो यहां पे डिवाइड हो गया। लेट इसके पास Q1 चार्ज आ गया, इसके पास Q1 आ गया, इसके पास Q2 और इसके पास Q3 चार्ज आके स्टोर हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो भी टोटल चार्ज चला है कहां से, बैटरी से, वो तीनों कैपेसिटर के पास डिवाइड हो गया। कैसे, Q1 + Q2 + Q3 = टोटल Q जो आपका यहां से चला है। आगे बात समझ में। तो अब यहां पे फॉर्मूला पुट करो, Q = क्या होता है, CV होता है। V तो तीनों के लिए क्या है, सेम है, V तीनों के लिए सेम है, तो अब डिफरेंस इसका है C1 C2 और C3 का। और चार्ज जो टोटल Q है वो टोटल V पे डिपेंड करेगा और टोटल C पे डिपेंड करेगा, यानी इन तीनों का मिला के कितना कैपेसिटेंस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, C इक्विवेलेंट इनटू टोटल V जो बैटरी का V है। अब C इक्विवेलेंट = C, V आपने कॉमन ले लिया एक भी यहां पे है, तो ये बन गया आपका C1 + C2 + C3। तो अब क्या हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C1 + C2 + C3।
ये हमारा किसका एक्सप्रेशन आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब याद करो, रजिस्टर अगर सीरीज में होते हैं तब R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है, लेकिन कैपेसिटर अगर पैरेलल में होते हैं तब ये C1 प्लस C2 प्लस C3 है, यानी जस्ट उल्टा होता है। तो आपको ये बातें ही ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको सीरीज में तो हर के पास चार्ज सेम मिलेगा और पैरेलल में हर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। अब एक दो बेसिक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब अपना अगला वीडियो बनेगा उसमें हम PYQs कर लेंगे, CBSE के, नीट के, जेईई के, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अपन साथ साथ में उन क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, अब दे रखा है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड है। ये क्या है, पिको फैराड। पिको मतलब क्या होता है, 10 टू पावर -12, ठीक है। पिको फैराड आर कंबाइंड इन सीरीज, तो अब तीनों को सीरीज में लगा दिया। तो अब सीधी सी बात देखो, आपका एक फॉर्मूला तो ये है, सीरीज में 3 है तो 3 का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप यूज करना चाहो तो फटाफट यूज कर लो। तीनों कितना आएगा, 9, ठीक है। तो 9 पिको 9 पिको 9 पिको, ठीक है। तो 9 पिको एलसीएम आ गया। अब यहाँ कितना बच गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 9 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/9 पिको। 3 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/3 पिको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 पिको फैराड आपका आंसर आ गया। अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, फिर अपन थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे। ये हो गया इसका ए पार्ट। अब कह रहा है बी पार्ट, क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C होता है। सीरीज में Q तो सबका सेम होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है नहीं होता है, होता है। और क्वेश्चन के हिसाब से सबका C भी सेम है, सब 9 पिको 9 पिको 9 पिको है। इसका मतलब सबका V भी क्या होगा, सेम होगा, सबका V भी क्या होगा, सेम होगा। तो 120 को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 40 40 40। तो ईच कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 40 40 और 40। V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन। अब कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 and 5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पैरेलल वाले में क्या करना है, आपको सिंपल ऐड करना है, 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 7 और 2 9, 9 पिको फैराड आपका आंसर आ जाएगा। फिर बी कह रहा है मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब क्या है, ये पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है, चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। और इसको 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा है। तो अब क्या हो गया, Q1 निकालेंगे तो C1V आएगा। V क्यों आएगा, क्योंकि पैरेलल में सबका पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। Q2 करूंगा तो C2 आएगा इंटू V आएगा, और Q3 जब निकालूंगा तो C3 इंटू V आएगा। ये सो नो आएगा नहीं आएगा। चलिए, अब C1 की वैल्यू क्या है, आप देखो 2 है, 2 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये सारे के सारे क्या हो गए, 200 पिको कुलाम हो जाएगा, 300 पिको कुलाम हो जाएगा, और 400 पिको कुलाम हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं। चलिए, एनसीईआरटी का नहीं है शायद ये, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें क्या ध्यान रखना है आपको, देखो यहां से यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब या तो 2 पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर आ जाए। अगर मैं ए से बी जा रहा हूं और ये प्योर कॉपर वायर है, मैं ए से बी जा रहा हूं और ये प्योर कॉपर वायर है, तो जितना पोटेंशियल ए का है उतना ही पोटेंशियल बी का है, बराबर है। लेकिन अगर मैंने बीच में कोई रजिस्टर लगा दिया तो वो मेरा यहाँ पे चार्ज को फ्लो करने में वर्कडन करवाएगा और यहाँ पे मेरी एनर्जी खर्च होगी। उस केस में क्या होगा, ए का और बी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। ऐसे अगर यहाँ पे कैपेसिटर होगा तो भी मेरे से वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवाएगा। तो अब यहाँ देखो, आप इस क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ ले आओ इस क्वेश्चन को। ये एनसीईआरटी का नहीं है शायद, थोड़ा मिसप्रिंट है, पता नहीं हो भी तो क्या दिक्कत है। क्वेश्चन है, अपन कर लेते हैं। देखो जरा, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये ए है, तो आप ऐसे कैसे सोल्व करोगे इसको, ये ए है तो यहां से ए जाओगे तो ये पॉइंट तक कोई कैपेसिटर नहीं आया, तो ये भी ए मानना है आपको। फिर यहां से यहां जाओगे तो भी रास्ते में कोई कैपेसिटर नहीं आया,
तो यहाँ भी इसको ए है तो ये भी आप पॉइंट ए मानोगे। ऐसे यहां से यहां आप आए तो ये बी मानोगे, और यहां से यहां आप आए तो ये बी मानोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे नेटवर्क में दो ही पॉइंट बेसिकली है, ए और बी। तो हम इसको री ड्रॉ करते हैं ए और बी के बीच में। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आपके पास। तो वो ए और बी के बीच में एक तो C1 है, तो एक C1 आ गया। ए और बी के बीच में C2 है, तो ये C2 आ गया। और ए और बी के बीच में C3 है, तो ये आपका C3 आ गया। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ए एंड बी इन सीरीज। तो आप तीनों किसमें हो गए हैं? तीनों के तीनों आपके पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में क्या होता है, आपका बेसिक फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर मान लो सपोज क्वेश्चन दे रखा नहीं है कि मान लो ये तीनों की वैल्यू सेम है, C1 C2 और C3 की वैल्यू शायद क्वेश्चन मेरे ख्याल में इनकम्प्लीट है। अगर तीनों की वैल्यू अगर सेम होती है तो आंसर क्या आएगा अपना 3C आएगा। C1 C प्लस C प्लस C 3C आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन और प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में अपन केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे जो सारे किसके होंगे, नीट के, जेईई मेंस के या आपके CBSE के होंगे। थैंक यू सो मच।